जय हिंद दोस्तों। आज एक बार हम हरियाणा स्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा ने फिजिकल मेजरमेंट शेड्यूल जारी कर दिया है और इस हिसाब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3 से साढ़े 3 महीने या 4 महीने में हरियाणा पुलिस का जो बाकी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी एग्ज़ाम भी इसी तरीके से शेड्यूल में आ जाएंगे अगले 5-6 महीने में, 7 महीने में। यदि आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं और आप रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव स्टडी करना चाहते हैं और एक मजबूत तैयारी, ताकि किसी भी तरीके का कोई रिस्क ना रहे और अपने सिलेक्शन को फिक्स कर सकें, तो इसके लिए गुरुकुल में कई तरीके का हम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे बच्चे CET लेवल 1 क्वालिफाइड हैं फिजिकल के लिए या CET लेवल 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप गुरुकुल से जुड़ सकते हैं। अब इसमें कई सारी बातें हैं। एक कि क्या जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से एग्ज़ाम पास हो पाएगा, या किस तरीके के बच्चों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इस बात को लेकर के एक हमारे साथ स्टूडेंट हैं, ऑफिसर हैं, बल्कि स्टूडेंट तो क्या कहेंगे, ऑफिसर हैं, हरियाणा में एक अच्छे पोस्ट पे 4600 ग्रेड पे भी पोस्टेड हैं। तो अजय इसमें इनको हमने ये जिम्मेदारी दी हुई है कि हरियाणा के बच्चों को गाइड करने के लिए ये जब भी इनको समय मिलता है तो अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके ये बच्चों को आकर के उनके हरियाणा के हिसाब से तैयारी कराते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इनके इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। पहले हरियाणा सुमित थोड़ा बहुत अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं अभी हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब पे सिलेक्टेड हूँ, लेबर इंस्पेक्टर के पद पे। और इससे पहले भी मेरी बहुत सारी जॉब मैंने छोड़ी है। CGL में भी सिलेक्टेड था, तो अब मैं एट प्रेजेंट हरियाणा गवर्नमेंट में सिलेक्टेड हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा के जो पैटर्न है उसके अच्छी पकड़ है, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे समय से हरियाणा पे अच्छा से काम किया है। हरियाणा में क्या है सर, थोड़ा सा एक दिक्कत ये है, बच्चे क्या है, आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है टेलीग्राम ट्रेंड। जी जी। तो हर किसी के फोन में PDF है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करना चाह रहा। और सबसे बड़ी हरियाणा में दिक्कत क्या है, हरियाणा में आज तक 266 प्लस के करीब पेपर हो चुके हैं। वो पूरे के पूरे पेपर एक जगह कहीं है ही नहीं। और जो पेपर की मतलब कि जो कोई बुकलेट है, तो वो एक निधि पब्लिकेशन के नाम से आती है, 140 प्लस के करीब है उसमें सेट। उसमें भी कंप्लीट सेट है ही नहीं। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का मेन क्या, प्रीवियस ईयर जो हमारे कोर सब्जेक्ट है ना, उस पर फोकस किया जाए। आजकल क्या हुआ, जो नए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे इसमें एनिमल हस्बेंड्री BNS है, उस पर अव्वा बना रखा है और मार्केट में खूब धड़ल्ले से मतलब अपनी स्ट्रेटजी बेच रहा है, कोई बुक बेच रहा है। लेकिन क्या है, जो हमारे कोर सब्जेक्ट है और जो प्रीवियस ईयर है, अगर उस पर अच्छे से कमांड की जाए तो मतलब कि मैं ये नहीं मानता कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, तो अभी हम किस तरीके से काम कर रहे हैं जो बच्चे CET लेवल 2 के लिए, उसमें आप क्या करवा रहे हैं? हम ये ऐसा कर रहे हैं सर, एक तो बच्चों को टारगेट दे रहे हैं, प्रॉपर टारगेट दे रहे हैं, और टारगेट के हिसाब से मतलब कि उसका एनालिसिस, एक तो पर्सनल और एक बंदे से, सिंगल बंदे से, एक बंदे से मेंटरशिप हो रही है, किसी की कोई प्रॉब्लम हो। उसके बाद क्या, हम अपने गुरुकुल में मतलब डेली मॉक ले रहे हैं, और मॉक का क्या, उसके अच्छे से एनालिसिस, उसको अच्छे से एनालिसिस ऐसे करा रहे हैं जैसे प्रीवियस ईयर में क्या है और आने वाले टाइम में क्या है। कोई करंट से उससे रिलेट कोई क्वेश्चन बनेगा तो उससे रिलेट कर रहे हैं। तो ऐसा हर तरीके से एनालिसिस करा रहे हैं और प्रॉपर एक शेड्यूल में जा रहे हैं। सुबह 8:30 से लेकर 12:30 तक मतलब एक प्रॉपर अच्छे से शेड्यूल बना दिया जा रहा है उन बच्चों का। अच्छा, उनके साथ डिस्कशन भी कर रहे जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पेपर एनालिसिस हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, पर्सनल मेंटरशिप हो रही है उनकी पूरी की पूरी। तो अभी किन बच्चों को लेवल 2 के लिए तैयारी करना चाहिए? CET लेवल 2 के लिए किन बच्चों को तैयारी करना चाहिए, कितने मार्क्स पे? मैं तो ये मान के चलता हूँ सर, पुलिस में तो जिसका मतलब के जिसके 50 नंबर भी है ना, जी जी, तो वो हर सभी का नंबर आएगा 48 और 50 के आसपास जिसके नंबर है, क्योंकि 10 गुना बच्चों को बुला रहे। कुछ बच्चे उसमें फिजिकल में भी रहेंगे, मान ले जो अपने आप को थोड़ा सा ये मान रहे। क्योंकि हरियाणा में क्या सर, इससे पहले क्या होता है, वैसे अगर कोई मैनुअली फिजिकल हो तो थोड़ी सी कमी रहती, तो मतलब कि ह्यूमन भी नेचर होता है कि भाई आ जाते रहा होने वाला। लेकिन हरियाणा में क्या, चिप सिस्टम है, तो अगर आप देखोगे जैसे रिजल्ट आएगा तो बच्चे नैनो सेकंड से भी मतलब फिजिकल में बाहर होंगे। तो कुछ उससे बाहर हो जाएंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 10 गुना बच्चे बुलाने, तो तकरीबन जिसका क्लियर है तो सभी का आ जाएगा। लेकिन क्या किसके नंबर, जिसके मान ले नंबर आ गए तो ऊपर ही के नंबर तो मतलब कैंसिल है, क्योंकि मेंस जो सिलेक्शन होना तो मेंस के नंबर के बेस पे ही होना। तो और एक ये है कि मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अब ज्यादा मेहनत करने की जी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी असली टाइम तो सर अभी आया है। और सबसे अच्छा गोल्डन चांस ये है, क्योंकि देखो कोई भी भर्ती बच्चे मतलब गोल्डन पीरियड होता है, कोई ये मान के चलता है, किसी किसी को मिलते हैं सर ऐसे सुनहरे मौके, क्या पता आगे भर्ती कब आए।
और हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं छोटी जॉब मिल जाए, चाहे मैं अपने होम स्टेट में मिल जाए। तो ये सबसे बेस्ट ड्रीम है। क्या पता इसके बाद लास्ट इलेक्शन के टाइम में और पूरी बड़ी भर्ती है, और सबसे बड़े क्या 2.5 से 3 महीने के अंदर सारे का सारा प्रोसेस हो जाएगा सर। ओके। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और है, जैसे मान लो मैं एज ए स्टूडेंट गुरुकुल आ रहा हूँ, तो आप क्या हमारी क्लासेस करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? सर क्लासेस की तो हम ये मान के चल रहे कि बंदे का कुछ ना कुछ सिलेबस होगा, तो अब क्लासेस कराएंगे तो उसमें तो लंबा टाइम हो जाएगा। हम क्या प्रॉपर मतलब कि उसको टारगेट दे रहे हैं कि भाई आज तूने ये पढ़ना, मान ले हरियाणा की ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक दे दिया आपने, ये क्लियर करके आना है। फिर हम उसका क्या है, जैसे जो प्रीवियस ईयर से बकायदा उससे रिलेट करके या कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं बनने वाली, तो हम अपने हाथ से मतलब प्रॉपर टेस्ट तैयार कर रहे हैं। तो उन टेस्ट के थ्रू हम क्या, जैसे ज्योग्राफी है पूरा पेपर बना दिया, तो उससे पूरी ज्योग्राफी रिवीजन होगी, ऐसे हरियाणा की पॉलिटी होगी, इकोनॉमी होगी, और उससे रिलेट कोई नेशनल है, नेशनल जीके के, तो सारे के सारे एक प्रॉपर एक पैटर्न में हम अलग से टारगेट दे या मैं क्लियर कर दूं, वे बच्चे जिनकी तैयारी जीरो से करनी है या जो नया तैयारी कर रहे हैं, तो करनाल ब्रांच पे हरियाणा के लिए जुड़ सकते हैं। और वे बच्चे जिन्होंने CET लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया और जिनको थोड़ा रिफ्रेश करना है, तो वो मुरथल वाले ब्रांच पे जुड़ सकते हैं। इनके मेंटरशिप में हम कवर अप करें 5-6 महीने की कठिन तैयारी, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल, बिना मोबाइल रहना है, वीकली टेस्ट है। ऐसे बच्चे जो सिलेक्टेड ऑलरेडी ऑफिसर पोस्ट पे, ये आपको मेंटरशिप गाइडेंस कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। एक पॉइंट ये बार बार इम्फेसाइज करते हैं सुमित, कि वे बच्चे जिनके एवरेज मार्क्स CGL में 100-110 आ रहे हैं, तो उनको अभी CGL पे ज्यादा फोकस करने के बजाय हरियाणा अपने स्टेट पे फोकस करना चाहिए। तो इसको कैसे आप explain देखो सर, एक कड़वी सच्चाई है, मैंने दोनों जॉब फेस की है जी। और एक कड़वी सच्चाई है। अगर किसी बंदे को मतलब, वैसे तो हम कह सकते हैं भाई तेरा हो सकता है, दो चीज है, एक अपने देसी कहावत है, एक दोनों हाथों में लड्डू कामयाब हो गए नहीं सर। जी जी। और किसी के 110 और 115 तो शायद उसका CGL मेंस में शायद काम नहीं बनेगी, क्योंकि कड़वी सच्चाई है। तो उसको क्यों ना उसके 110-15, उसके 4 कोर सब्जेक्ट है सर, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और नेशनल जीएस, उसके ऑलरेडी मजबूत है जी जी। हरियाणा के कंपैरिजन में, क्योंकि उसने 4 मजबूत कर रखे हैं। 110-15 स्कोर अच्छा है, लेकिन अगर वो हरियाणा की तरफ मूव ऑन हो जाए तो ऐसी बात नहीं है, मतलब कि उसको 100% में दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता सर, उसको हरियाणा में 100% जॉब मिलेगी। तो ये इस उन बच्चों के लिए भी मैसेज है जो गुरुकुल में है और हरियाणा से हैं, कि इतने नंबर आ रहे हैं तो हम किस तरीके से बेहतर करें, तो कर सकते हैं। और कोई लास्ट मैसेज इस वीडियो के थ्रू देना चाहिए? मैसेज तो सर लास्ट यही है, दोस्तों आओ और मिल के मेहनत करते हैं, और ये गोल्डन चांस है। और मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने के अंदर हम मतलब कि एक ड्रीम सपना होता है कि वर्दी की जॉब लेनी है, तो वो हम लेके जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैक्सिमम लास्ट से 2.5 से 3 महीने के अंदर हम अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो बच्चों, गुरुकुल का जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं और अपने हरियाणा CET के लिए जुड़ सकते हैं। अभी गुरुकुल यही काम कर रहा है कि जो जिस एग्जाम का टारगेट है उसके एक्सपर्ट को हायर करके उनको इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में दे रहा है कि लो ये बच्चे हैं और इस पैटर्न पे आपको काम करना है, आपके पास फ्रीडम है कि किस तरीके से काम कर सकते हैं। इसी क्रम में भी हम जल्दी SSB का भी प्लान कर रहे हैं, UPSC का भी प्लान कर रहे हैं। तो जो भी होंगे उसमें सिलेक्टेड या उन्हीं को जोड़ा जाएगा जिनके नाम होंगे। तो अभी के लिए तो ये था हरियाणा जीके के लिए। आप गुरुकुल के नंबर पे कॉल करिए, कोई दिक्कत है तो विजिट करिए, कोई मिलिए, हम आपको हमेशा तत्पर हैं अच्छे गाइडेंस के लिए, अच्छे तैयारी के लिए। लेकिन हाँ, वही बच्चा है जो कठिन परिश्रम में विश्वास रखता हो, और हम एक नए जो पैटर्न चलते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग टेस्ट भी डिजाइन करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस भी दे रहे होते हैं। तो एक अच्छे तैयारी को आप कम समय में कवर अप कर सकते हैं। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।